नमस्कार, मैं अजय जागरी, आप देख रहे हैं जनता की रक्षा न्यूज चैनल। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों में धन्यवाद करता हूं जो हमारे चैनल से अब जुड़े। पिछले कई महीने से यूटीआई में हो रहे घोटाले, करप्शन और वहां पर एम्प्लॉय का कैसे हैरेसमेंट करके उन्हें जॉब छोड़ने पर मजबूर किया है, ऐसे ही खुलासा यूटीआई के एक्स एम्प्लॉय कीर्ति जोशी और दूसरा विजय जी ने किया है। और विजय जी और कीर्ति जोशी ने ये खुलासा करते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा दो नाम ज्यादातर जिक्र हुआ है, वो है सुशीबा एलेक्स एंड यूके सिन्हा। अब प्रशासन हमारे ये प्रश्न है, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, या प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है, या सुशीबा एलेक्स, यूके सिन्हा प्रशासन को कमजोर समझते हैं? क्या आज भी उस कंपनी में इसी तरह का करप्शन, घोटाले और आज भी एम्प्लॉय पर हैरेसमेंट किया जा रहा है? आइए आगे और हम देखते हैं विजय जी ने क्या कहे हैं इनके बारे में। मालूमात दिया था। आज उसी तरह से आज इस वक्त हम उपस्थित है विजय जी के साथ। आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले बात विजय जी, आपको हमारे चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने विषय को लेकर जागरूक करने में हिचकिचाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि कीर्ति जोशी जी ने जो खुलासा किया है बहुत प्रशंसाजनक है, और जिनके कारण कहीं ना कहीं आज भी जो दबे पीड़े लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आवाज को रखने में कामयाब हो रही है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे विजय जी कि गवर्नमेंट कंपनी को ज्वाइन करना, काम करना हर एक किसी का सपना होता है। अगर एक आदमी को गवर्नमेंट अगर झाड़ू मारने की भी नौकरी मिल जाए तो उसे अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ लेता है, लेकिन आप जैसे लोग, इंजीनियर्स लोग जो बड़े बड़े पद में थे, आप लोगों ने रिजाइन दिया है यूटीआई कंपनी से। यूटीआई जो हमारे भारत के सर्वोत्तम कंपनी में से एक कंपनी है, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहली बात कि आपने रिजाइन क्यों दिया? सर, एक्चुअली मैं रिजाइन दिया वहाँ से कि वहाँ पे एक तो हरासमेंट ज़्यादा था और जो करप्शन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। तो वहाँ पे हम अपने आप को सूट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हमें छोड़ना है। इसकी वजह से हमने, और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे पास नाम है कईयों का, कि हमारे रहने के टाइम पे जब मैं था उस टाइम पे भी कई लोगों ने छोड़ा कंपनी को। जैसे नाम है, एक तो वैभव लवेकर जी थे जो मुंबई ऑफिस में थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो भी। फिर सतीश नायक करके थे, वो थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुंबई ऑफिस से ही थे। एक राजाराम के सिरसागर करके थे जो मुंबई ऑफिस से, लेकिन ऑल ओवर इंडिया वो रन करते थे और उसको मतलब जो उनका डिजाइनिंग पार्ट था वो कंप्लीट करते थे, वो छोड़े। फिर उसके बाद से ऐसे बहुत सारे नाम हैं मेरे पास जो हमारे टाइम पे छोड़े थे, और उसका मेन रीजन यही था कि हरासमेंट मेन रीजन। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यूटीआई एक ऐसे ब्रांड है जहाँ पे हरेसमेंट किया जाता है, आज तक जो सामने आ रही है, तो हरेसमेंट की परिभाषा क्या है, किस तरह से हरेसमेंट एज पर किया जाता है लोगों को? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हरासमेंट वाले केस में कि दिल्ली में एक लड़की थी जिसको रिक्रूटमेंट किया था सक्सेना साहब ने ही। उसका नाम था वंदना राय। काफ़ी मतलब अच्छी लड़की थी, उसको कुछ भी बोलो तो वो करती थी, और उसको अपॉइंट किया था बैक स्टाफ के लिए। उसको बैक स्टाफ के लिए मतलब ऑफिस का इंफ्रा का जो है हम लोगों का कितना, कौन सा फाइल किधर क्या है कैसा है वो सब मेंटेन करने के लिए, और उसको रखा था। वो उसको उसके हिसाब से जो बोलते थे हम लोग वो काम भी करती थी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती थी। काफ़ी मेहनती थी और सीखने की भी कोशिश करती थी, हर एक चीज़ को वो सीखती भी थी। हम लोग उसको जितना भी बताते थे वो टोटली ऑब्जर्व करती थी और समझती थी, सीखती थी। उसको भी ये लोग ने, भटनागर और ये लोग मिल कर के, ये आया भटनागर और ये उनका पार्टनर जो कंपनी में दोनों मिलके कंपनी खोल रखे थे, उसको भी ऐसे ही ब्लेम करके कि झगड़ा करती है, कहना नहीं सुनती है, बांधती नहीं है, हम लोगों से लड़ाई, हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो झगड़ा कर जाती है, बोल देती है, ऐसा करके उसको भी कंपनी से ये लोग ने निकलवा दिया। मतलब उसको हरास करके निकाला, एक इनफैक्ट अगर बोला जाए कि ज्वाइन किया था, और मुंबई ज्वाइन करके मैं
दिल्ली में गया था। और किस लिए गया था? सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए गया था, जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट का काम था, उसके लिए गया था। और उसके बाद से मुझे 6 महीने, मतलब मैक्सिमम 6 महीने था कि मतलब 5-6 महीने तक आपको रुकना, उसके बाद मुंबई बुला लेंगे और फिर उसके बाद से आप इधर कंटिन्यू करना। उधर मुझे 3.5 साल तक रखा गया, 3.5 साल तक रखा गया। फिर उसके बाद से कभी कभी पर्सनल लोगों के, जो उनके लोग हैं, उनका काम करवाते थे। जैसे कि यूटीआई एएमसी में थे यूके सिन्हा, तो यूके सिन्हा जी थे, तो फिर कुछ समय बाद वो चले गए सेवी में, सीएमडी थे यूके सिन्हा। अब उनके लड़की की शादी है, उनके लड़के की शादी है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो हम तो इंटीरियर का काम करना जानते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो हमको मालूम है। लेकिन उनके शादी के, लड़के के शादी का पार्टी में जाकर के हेल्प करना, तो एक लेवल तक चलो, कभी कुछ काम है इमरजेंसी में बुला लिया, चलो ठीक है। लेकिन जाके पूरा पार्टी सुबह शाम से, ठंडी के महीने में सुबह लेकर के 7 बजे से लेके आपको रात के 9 बजे 10 बजे तक उधर खड़ा किया हुआ है। तो इस तरह से हरासमेंट होता था ऐसे रिलेटेड। तो एक डिपार्टमेंट है विजिलेंस डिपार्टमेंट, और विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी मतलब क्लेम करना मतलब बस ऐसे ही है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें भी इनके ही लोग हैं और ये सर्कल के ही लोग हैं जो उन करप्शन में या बाकी किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। होता क्या है कि अभी देखिए, एक केस हुआ कलकत्ता में कुछ चीज़ों को लेके, तो सुशीबा एलेक्स को वहाँ पे रीजनल हेड थी, जहाँ की मैंने सुना था कि वहाँ पे ओरिजिनल मैनेजर थी, और उनको यहाँ पे उठा करके मुंबई लाए उस केस को दबाने के लिए। तो उनको बना दिया यहाँ का इंफ्रा का हेड। तो एक डिपार्टमेंट से उठा करके कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सेम ऐसे ही विजिलेंस वाले में भी ऐसा ही होगा कि अगर कहीं कोई किसी के प्रति कुछ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी से कुछ हुआ, तो उसको एक डिपार्टमेंट से उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो विजिलेंस भी डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही बंदा रहेगा, कोई वो बाहर का ऐसा स्पेशल बंदा नहीं रहेगा कि इस चीज़ को ऊपर तक ले जाए या इसके खिलाफ कुछ बोले या स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मतलब बस ऐसे ही रह गई है। जैसे कि आपने विजय जी का इंटरव्यू देखा है, ये विजय जी जो एक्स एम्प्लॉय जो यूटीआई कंपनी के साथ में काम कर चुके हैं, उन्होंने अपने आंखों से देखे हुए कि वहां पर हैरेसमेंट किस तरह का होता है, कैसे एम्प्लॉय पर हैरेसमेंट किया जाता है, कैसे घोटाले होते हैं, खुद अपने आंखों से देखे हुए है। हमारे पास में और कुछ अधिकारियों का नाम है, मैं लेना चाहूंगा। सुशीबा एलेक्स, पुनीत सक्सेना, एक्स एम्प्लॉय, एवीपी संगया, नैना कोटिन, कि आज भी इस कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय पर हैरेसमेंट किया जाता है। मेरा क्वेश्चन है प्रशासन क्या कर रही है? जागो प्रशासन, जागो। सबसे पहले मैं कीर्ति जोशी और विजय जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि बिना डरे निडरता से यूटीआई के खुलासा किए गए हैं और हमारे पास में सबूत है और हम खुलासा करेंगे। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक मैं खुलासा करता रहूंगा। और हमारे साथ बने रहिए जनता की रक्षा न्यूज चैनल से।